हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल। ये हमारी 1000 न्यूमेरिकल सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो वीडियो में हम जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोज्ड गैसियस सिस्टम अंडरगोज ए रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच 20 kilocalorie are rejected. The volume changing from 4 meter cube to 2 meter cube and the pressure remains constant at 4.2 kilogram per centimeter square. What would be the change in the internal energy? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे बात आ रही है इंटरनल एनर्जी की। देखिए इंटरनल एनर्जी कहाँ पे आती है? तो इंटरनल एनर्जी आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ, डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। यहाँ पे डेल क्यू क्या है? हीट है, डी यू इंटरनल एनर्जी और डेल डब्ल्यू वर्क डन है। तो डी यू बराबर क्या आ जाएगा? डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब हमारे पास हीट भी होनी चाहिए और वर्क डन भी होना चाहिए। तो वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है 4 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन वो हो जाएगा आपके पी डी वी, और डी वी यानी कि V1 से V2 हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, कितना है? 4.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि हम मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁴ ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और चेंज इन वॉल्यूम, डी वी का क्या हो जाएगा? V, तो V का V2 माइनस V1। तो V2 कितना है? V2 है आपका 2 मीटर क्यूब, तो 2 माइनस 4। तो यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए ये आपका 2 आएगा और ये आ जाएगा 4.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8.4, और 8.4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा, और 10⁻³ को मैं किलो में कन्वर्ट करूंगा और ये आपका वैसे जूल में आएगा तो किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे 2 माइनस 4 यानी कि ये माइनस में आ जाएगी, वर्क डन हमारा माइनस में आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या है? वर्क कंज्यूम हो रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे हीट की। तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, जो कि हमको दिया गया है, अंडरगोज रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच 20 किलो कैलोरी आर रिजेक्टेड। रिजेक्ट होती है तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं, और कितनी है? 20 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे हमारा वर्क डन जो है वो किलो जूल में आ रहा है, ये किलो कैलोरी में है, तो हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो 20 इंटू 1 किलो कैलोरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाता है? 4.184 किलो जूल। यदि हम न्यूमेरिकल करेंगे तो 4.2 किलो जूल काम में लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84, वो भी माइनस का किलो जूल में आ जाएगा। अब सिंपली हमको यहाँ पे पुट करना है, तो डी यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी यू बराबर माइनस का 84 माइनस ऑफ माइनस का 84। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 0 किलो कैलोरी या किलो जूल, किसी में किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे किलो कैलोरी नहीं किलो जूल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि डी यू बराबर 0 है तो यू बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर ऑफ ए गैस एज, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब होगा, ठीक है, यहाँ पे भी मीटर क्यूब होगा। 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस एट 5 बार प्रेशर इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर 2.5 मीटर क्यूब। व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर की। यदि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी बराबर क्या होता है? MRT। तो पी वी बराबर हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। मैं कह सकता हूँ P1 V1 बराबर हो जाएगा P2 V2। अब यहाँ पे P1 कितना दे रखा आपको? 5 बार, तो बार में ही हम पुट कर देंगे। V1 कितना है? 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर P2 हमको निकालना है, और V2 हमारा दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब। तो जी यूनिट सेम ही रहेगी,
तो P2 बराबर आपका हो जाएगा 5/0.5 यानी कि 10, ये बार में है तो ये भी हमारा बार में आ जाएगा, तो 10 बार, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A reversible heat engine receive 240 kilojoule per second heat from a 627 degree Celsius and reject heat to sink at 300 Kelvin. The power is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि हीट इंजन की बात हो रही है तो जैसे कि ये हमारा इंजन हो गया, ये हीट जो है रिसीव कर रहा है, कितनी कर रहा है, मान लो क्यू सप्लाई, ये कितना दे रहा है आपको 240 किलो जूल पर सेकेंड। देखिए किलो जूल पर सेकेंड होता है ना, वो किलो वॉट होता है। फ्रॉम ए रिजर्वायर 627 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हमारा रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर है 627 डिग्री सेल्सियस। हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो हो रही है 300 केल्विन पे, 300 केल्विन। और ये जो वर्क होगा वो हमारा, यदि हीट सप्लाई किलो जूल पर सेकंड में दे रही है तो वर्क डन भी किलो जूल पर सेकंड में आएगा, और किलो जूल पर सेकंड क्या होती है, किलोवाट, तो यही हमारा पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपली आपको दे रखा है टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ध्यान देने की कि ये जो आपका टेम्परेचर है ये केल्विन में दे रखा है, ये आपका डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो 627 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये आपका 900 केल्विन हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस टी लोवेस्ट अपॉन टी हाईएस्ट बराबर हो जाएगा हीट सप्लाई, सॉरी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई होती है, हमको वर्क डन ही निकालना है। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस टी लोवेस्ट कितना है 300 केल्विन अपॉन हाईएस्ट है 900, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/3 यानी कि 2/3 बराबर हो जाएगा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। कितनी देर की आपको 240, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं वर्क डन बराबर 2/3 इंटू 240, 8 3 24, 8 दूनी 16 यानी कि 160। अब देखिए जो यूनिट इसकी है वही हमारी इसकी हो जाएगी, तो किलो वाट में आ जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप वीडियो एक बार शुरू कर देते हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, तभी आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन इज 40% देन द COP ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर विल बी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि इससे रिलेटेड SSC RRB JEE से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसमें आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। फॉर्मूला है COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप की बात कर रहा हूँ, बराबर 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब हमको क्या पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर का पूछा है, तो ये हमारा दोनों फॉर्मूले काम आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एफिशिएंसी कितनी देर की 40%, तो 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 10/4 यानी कि 5/2, या मैं कह सकता हूँ 2.5। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर हो जाएगा 2.5 माइनस 1 यानी कि 1.5, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको हीट पंप की पूछता ना, यहाँ पे कार्नोट हीट पंप, तो यहाँ पे हमारी COP हो जाती 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A reversible engine operate between temperature T1 and T2. The energy rejected by this engine is received by a second reversible engine at temperature T2 and rejected to the reservoir of temperature T3. If the efficiency of the engine are same, then the relation between T1, T2 and T3. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपको जो है यहाँ पे तो एक तरीके से ये रिलेशन पूछ लिया। यदि आपको वैल्यू दे देगा तब आपको डेटा दे देगा, तो आपको जो T2 टेम्परेचर है उसका वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो जो आपको पूछा गया है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा इंजन है, पहला इंजन, ये क्या करता है, T1 टेम्परेचर और T2 के बीच में वर्क कर रहा है और कुछ वर्क डन मान लो 1 प्रोड्यूस कर रहा है। और जो दूसरा इंजन है वो T2 और T3 के बीच में वर्क कर रहा है और वर्क जो है वो W2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों की जो एफिशिएंसी है वो इक्वल दे रखी है। यदि हमारी एफिशिएंसी इक्वल है तो एफिशिएंसी 1 क्या हो जाएगी, 1 माइनस टी लोवेस्ट कितना है, T2/T1, और एफिशिएंसी दूसरे इंजन की क्या हो जाएगी, टी लोवेस्ट कितना है, T3, तो 1 माइनस T3/T2 आ जाएगा। अब यहाँ पे एफिशिएंसी इक्वल है तो एफिशिएंसी 1 बराबर एफिशिएंसी 2, तो 1 माइनस T2/T1 बराबर हो जाएगा आपके 1 माइनस T3/T2। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका T2 इंटू T2 मल्टीप्लाई होके T2 बराबर T1 इंटू T3 का रूट हो जाएगा, क्योंकि ये T2 स्क्वायर होगा तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। कब, जब हमारी एफिशिएंसी इक्वल हो, तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर सकता था। इफ़ वर्क डन of two engine is equal, जब वर्क डन इक्वल होगा यानी कि W1 बराबर W2, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, तब हमारा T2 बराबर आ जाएगा T1 प्लस T3/2। ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा किसका, वर्क डन जब इक्वल होगा तब, और एफिशिएंसी इक्वल होगी तब हमारा पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो आपका है ये है अर्थमेटिक मीन। क्या है, अर्थमेटिक मीन। और T2 बराबर रूट T1 T3 ये क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तीसरे वीडियो में 5 थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।